द क्वेश्चन इज डैश एम्स टू enhance द रोल ऑफ सबऑर्डिनेट्स इन ऑर्गेनाइजेशन बाय गिविंग देम मोर ऑटोनॉमी। तो अगर हम बात करें सबऑर्डिनेट्स के रोल को इन्हांस करने की, तो जो आपका डिसेंट्रलाइजेशन है ये आपके सबऑर्डिनेट्स के बीच में सेल्फ रिलायंस को और कॉन्फिडेंस को प्रमोट करने में हेल्प करता है कि जब हम अपने सबऑर्डिनेट्स को फ्रीडम देते हैं कि वो डिसीजंस को खुद ले सकते हैं, जब हम उनको इतना ऑटोनॉमी देते हैं कि वो डिसीजंस को खुद ले सकते हैं, वो अपने जजमेंट के ऊपर रिलाई कर सकते हैं, तो उनका जो रोल है वो और इन्हांस होता है। उनके अंदर एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है, एक ट्रस्ट बिल्डअप होता है कि उनके अंदर जो एबिलिटीज है वो और डेवलप होती है, राइट। तो ये जो आपका डिसेंट्रलाइजेशन है ये उनके रोल को और इन्हांस करता है कि एक तरह से उनके अंदर ये फीलिंग आती है कि हाँ, हमें इस लायक समझा गया कि हमें ये काम दिया गया, राइट। उनका जो एबिलिटीज है, उनका जो कॉन्फिडेंस है वो और बिल्डअप होता है, वो और डेवलप होता है, राइट। सो जो आपका डिसेंट्रलाइजेशन है, इट एम्स टू एनहांस द रोल ऑफ सबऑर्डिनेट्स इन ऑर्गेनाइजेशन बाय गिविंग देम मोर ऑटोनॉमी। अगर हम बात करें डेलीगेशन की, तो डेलीगेशन में भी हम अपने सबऑर्डिनेट्स को अथॉरिटी देते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं, बट वहां पे मेन एम क्या होता है कि हमें अपने मैनेजर के वर्कलोड को कम करना है। वहां पे आपका डेवलपमेंट होता है, ऑल्दो आपको जब अथॉरिटी दी जाएगी, आप जब डिसीजन लोगे तो आप डेवलपमेंट आपका होगा, बट वहां पे आपका मेन एम क्या होता है, डेलीगेशन का मेन एम होता है कि आपको अपने मैनेजर का वर्कलोड कम करना, बर्डन को शेयर करना, ठीक है। बट इन केस ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन आपका मेन एम ही होता है, जब टॉप लेवल डिसेंट्रलाइजेशन की पॉलिसी आती है तो उनका मेन एम ही होता है कि वो अपने सबऑर्डिनेट्स के रोल को और इन्हांस करे, उनको डेवलप करने का, उनके स्किल्स को और इम्प्रूव करने का उनको अपॉर्चुनिटी दे, उनको फ्रीडम दे, राइट। सो यहाँ पे आपका जो डिसेंट्रलाइजेशन है, इट एम्स टू एनहांस द रोल ऑफ सबऑर्डिनेट्स, ठीक है।